हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को धनतेरस का बहुत इंतजार होता है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय और पाठ पूजा हमें बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं और इस दिन की गई खरीदारी भी हमारे भाग्य के द्वार खोलती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, अगर हम धनतेरस पर उनकी खरीदारी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही शुभ रहती है। कुछ लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदेंगे तभी हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें खरीद कर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। धनतेरस पर सस्ती वस्तुओं की खरीदारी करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी बर्तन के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर भी इससे प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। अगर इस दिन हम पान के पत्ते खरीदते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पान के पत्ते माता को बेहद प्रिय होते हैं। हमें 5 पान के पत्ते इस दिन ज़रूर खरीदने चाहिए और अगले दिन दिवाली की जब हम पूजा करते हैं तो यह माता को अर्पित करने चाहिए। साबुत धनिया इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और थोड़ा सा धनिया आप जहाँ अपना धन रखते हो वहाँ पर रख सकते हो। इससे सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनिया खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिए कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए, पूजा में ही करना चाहिए और अगले दिन आप इसे गाय को खिला सकते हो। खील बतासे भी इस दिन खरीदने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील और बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लेके आएं, पुराने खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। धनतेरस के दिन खील बतासे लाने से आपके घर में पूरे साल धन धान्य की वृद्धि रहती है और इस दिन नमक लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नमक माता लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर पर धनतेरस के दिन नमक के पानी का पोछा लगाने का भी विशेष लाभ होता है और इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू को घर में जरूर लाना चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमें अच्छे विचार देती है और तभी हमें धन लाभ होता है। और इस दिन माता लक्ष्मी के चरण जरूर लेके आने चाहिए, जिन्हें आप अपने पूजा स्थान पे या अपने मेन गेट पर लगा सकते हो। यह माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का चिन्ह माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी के 2 चरणों का जोड़ा घर में जरूर लेकर आएं और आपको यह इस तरह लगाना है कि यह घर के अंदर प्रवेश करते हुए माता लक्ष्मी के चरण होने चाहिए। अगर धनतेरस के दिन श्री गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति भी आप लेके आते हो तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन अगर आप खड़ी हल्दी लेकर आते हो तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस हल्दी को किसी कोरे कपड़े में गांठ मारकर अपने तिजोरी में रख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें लोहे की वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लोहे का संबंध शनि से होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में निर्धनता आ सकती है। तो ये थी कुछ धनतेरस की खरीदारी के बारे में जानकारी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।